पहले भारत के एक पड़ोसी ने जमीन पर कब्जा करने के लिए सरहदें लांघना शुरू किया। उसके बाद उसने समुद्र पर कब्जा जमाने के लिए नकली टापू बनाने शुरू किए और अब चीन की नजर अंतरिक्ष पर है। जी हां, चीन अंतरिक्ष में अमंगल के हालात बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने ऐलान किया है कि वो अगले 4 साल के अंदर यानी 2020 तक मार्स, मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा और इसके लिए वो इसी साल के आखिर तक अंतरिक्ष में तैरता अपना दूसरा स्पेस स्टेशन भी बना लेगा। इतना ही नहीं, चीन ने एक नया और बेहद ताकतवर रॉकेट छोड़ा है। समझा जा रहा है कि भारत के मिशन मार्स की कामयाबी के बाद से ही चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। भारत मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला पहला एशियाई मुल्क बन चुका है, जबकि रूस की मदद से चीन का मिशन मार्स औंधे मुंह गिर चुका है। इसीलिए अब वो अपना स्पेस प्लान बढ़ा रहा है, बड़ा पैसा खर्च कर रहा है। देखिए स्पेस में चीन के चलते बन रहे नए कुरुक्षेत्र पर हमारी विशेष रिपोर्ट, चीन की मंगल चाल। अंतरिक्ष जीतने की चीन की हसरत पुरानी है। सोलहवीं सदी में चीन का एक इंसान था, नाम था वैन हू। उसने चांद पर जाने की ठानी। उस वक्त ना रॉकेट था ना टेक्नोलॉजी, सो उसने बारूद से कई घड़े भरे, बांस की कुर्सी से बांधे, खुद बैठा और आग लगा दी। कान फोड़ू धमाका हुआ। वैन हू अंतरिक्ष में तो नहीं, दूसरी दुनिया में चला गया, लेकिन एक आग लगा गया चीन के भीतर अंतरिक्ष में जाने की। चीन हमेशा से ही खुद को स्पेस का सुपर पावर बनाने की कोशिश में रहा। लेकिन भारत ने हर बार अंतरिक्ष में अपने नए कदम से चीन को चिढ़ और गुस्सा दिया। शायद इसीलिए चीन ने मार्स 2020 का ऐलान किया है। मार्स 2020 यानी अब से 4 सालों में चीन पृथ्वी से 2 अरब 2 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर मंगल ग्रह तक जा पहुंचेगा। वहां चीनी झंडा गाड़ देगा। ये बात दीगर है कि वो एक हारी हुई जंग लड़ रहा है। मार्स तक पहुंचने की जंग तो भारत जीत चुका है। 2014 में ही इसरो का मंगलयान अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक जा पहुंचा और इस वक्त भी उसकी परिक्रमा कर आंकड़े जुटा रहा है। चीन का रूस के साथ मार्स मिशन पहले ही फेल हो चुका है। दोनों मुल्कों की खासी किरकिरी हो चुकी है। इसीलिए उसने 4 साल का अब नया टारगेट रखा है, मिशन मार्स 2020। भारत की स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह तक पहुंचने वाली पहली एशियाई एजेंसी बन गई है। वो मुकाम जो दरअसल चीन को हासिल करना चाहिए था। चीन की स्पेस एजेंसी को भारत के हाथों इस हार के बाद बहुत डांट खानी पड़ी है। जाहिर है भारत से हार की कसक चीन को चैन नहीं लेने दे रही। इसीलिए उसने अपने दूसरे स्पेस स्टेशन यानी पृथ्वी से करीब 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में तैरता स्टेशन बनाने की तैयारी कर ली है। चीन ने तियांगोंग 2 नाम का अपना दूसरा स्पेस स्टेशन इसी साल सितंबर तक अंतरिक्ष में उतारने की बात कही है। चीन इसी साल स्पेस स्टेशन में 3 अंतरिक्ष यात्री भी भेजेगा। उन्हें 30 दिनों के लिए भेजा जाएगा। चीन अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजने के लिए शेंगजू 11 नाम के आधुनिक स्पेसशिप का इस्तेमाल करेगा, जो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नए स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा। 2022 तक चीन स्थायी तौर पर अपने स्पेस स्टेशन में यात्रियों के रहने का इंतजाम भी कर लेगा, यानी तब चीन अंतरिक्ष की 24 घंटे निगरानी कर पाएगा। अभी अंतरिक्ष में चीन का पहला स्पेस स्टेशन तियांगोंग 1 तैर रहा है, लेकिन इसे सिर्फ प्रयोग के तौर पर ही भेजा गया था। 2017 तक चीन ऐसे स्पेसशिप भी विकसित कर लेगा जो पृथ्वी से स्पेस स्टेशन तक खाना पानी पहुंचा पाएंगे। तो क्या भारत को हराने के मकसद से ही चीन अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है? आपको याद होगा कि भारत काफी पहले चंद्रयान भेजकर चांद पर पानी की बड़ी खोज कर चुका है और पूरी दुनिया को चौंका चुका है। चीन ने उसके बाद ही अंतरिक्ष में अपना रोबोट भेजा चांद पर। अभी चीन के 2 रोबोट हैं चांद पर, लेकिन दोनों ही कुछ बड़ा खोजने में नाकामयाब रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि चीन भारत के साथ स्पेस वॉर में उतरने की कोशिश में है और इसी कोशिश में उसकी मदद कर रहा है रूस? चीन ने शनिवार को एक नए किस्म का रॉकेट छोड़ा। कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में नया स्पेस स्टेशन बनाने, चांद पर रोबो भेजने और नए रॉकेट का छोड़ा जाना, ये सारे कदम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और सीधे मार्स की ओर इशारा कर रहे हैं। चीन का नया रॉकेट
कर्क रेखा के करीब मौजूद चीन के हैनान टापू से छोड़ा गया। यहाँ चीन ने पूरा का पूरा स्पेस सिटी बना रखा है, जहाँ एक विशालकाय वैंगचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर तैयार किया गया है। इस सेंटर का श्री गणेश किया गया इसी रॉकेट से। जाहिर है चीन स्पेस पर कब्जे की कोशिश में पैसा पानी की तरह बहाता है। चीन के नए रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5। बताया जा रहा है कि ये रॉकेट काफी ताकतवर है और 2000 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी उपग्रह ले जा सकता है। दरअसल इस नए रॉकेट को अंतरिक्ष में चीन के नए स्पेस स्टेशन के सिलसिले में ही छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि चीन में इस रॉकेट को छोड़ने के बाद जश्न का माहौल है, क्योंकि इसे चीन का बेहद सुरक्षित, कामयाब और कम प्रदूषण फैलाने वाला रॉकेट कहा जा रहा है। अभी जो नया मॉड्यूल बना है उसमें 3 से 6 तक एस्ट्रोनॉट जा सकते हैं। तो ऐसा मॉड्यूल है, उनका एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली वो मॉड्यूल नीचे आया। उसमें कोई था नहीं, वो स्केल मॉड्यूल में छोटा था, लेकिन वो मॉड्यूल सक्सेसफुली वो नीचे लाए और उन्होंने उस मॉड्यूल का अभी अभ्यास कर रहे हैं। चीन ने 2003 में ही अंतरिक्ष में इंसान को भेजकर अपना डंका बजा दिया था। उसने अंतरिक्ष में तैरता पहला स्पेस स्टेशन भी भेजा, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप था। और उसके बाद 2015 में चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करके ये साबित कर दिया कि चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी आधुनिक सुरक्षित सूट तैयार कर लिया है। भारत चीन को न सिर्फ मंगल की रेस में मात दे चुका है, बल्कि भारत का चंद्रयान भी चांद पर पानी खोजकर चीन को ठेंगा दिखा चुका है। इसीलिए अब चीन ने भारत से 2 कदम आगे जाकर मंगल पर उतरने का मन बनाया है, जबकि वो चांद पर खुदाई कर उसके गर्भ में मौजूद महंगे खनिज निकालने की तैयारी भी कर रहा है। चीन का इरादा है चांद पर अपना बेस बनाने का। इसके लिए चीन भरोसा कर रहा है अपने मजबूत लॉन्ग मार्च रॉकेट पर। आइए देखते हैं पहली बार अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस वॉक करवाने के लिए चीन ने किस कदर पसीना बहाया और पानी की तरह पैसा लगाया। चीन ने अंतरिक्ष में अपना नया स्पेसशिप भेजने और अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस वॉक करवाने की तैयारी 200 दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। बीजिंग के आसपास किसी अज्ञात जगह पर यह तैयारी की जा रही थी। वहां बना है चीन का रेड हाउस, यानी स्पेस यात्रियों का मक्का। अब जरा चीनियों के जुनून की एक झलक देखिए। यहाँ 1998 से ही चीन ने 14 अंतरिक्ष यात्रियों को एक साथ रखा हुआ था। वो एक साथ ट्रेनिंग लेते, एक साथ खाते पीते और सोते। इतने सालों से अच्छी दोस्ती हो गई उनमें, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लोगों को अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए अंतिम तौर पर चुना जाना था। I was very proud and excited to be selected for the mission and make China's dream of going to outer space a reality. I'm lucky to have enjoyed the view of China from orbit. चीन ने अपने सभी अंतरिक्ष यात्री अपनी वायु सेना से ही चुने हैं, यानी सब के सब फाइटर पायलट हैं। जहां अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को कहता है एस्ट्रोनॉट, वहीं रूस अपने अंतरिक्ष यात्रियों को कहता है कॉस्मोनॉट, लेकिन चीन अपने अंतरिक्ष यात्रियों को कहता है टाइकोनॉट। टाइको यानी चीनी भाषा में अंतरिक्ष। टाइकोनॉट की बढ़िया पोशाक बनाने के लिए चीन ने सालों साल रिसर्च किया। उसका मुकाबला अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाकों से था। खास तौर पर स्पेसशिप से बाहर आकर खुले अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करते वक्त अगर आपका स्पेस सूट अच्छा नहीं है तो आपकी जान जा सकती है। ये स्पेस सूट आपको रेडिएशन से और अंतरिक्ष में कचरे के अनगिनत टुकड़ों से बचाता है। इसका वजन होता है 120 किलोग्राम। चीन के अंतरिक्ष यान शेनचोई और रूस के सोयूज का डिजाइन काफी हद तक मिलता जुलता है। अक्सर आरोप उछलते हैं कि चीन ने दरअसल रूस का ही डिजाइन लिया है। It looks so much like it that the word went around that it must be a copy of it. Once you look at it again on second look, this similarity is literally only skin deep. And it's bigger than the Soviet design. It's got better solar power panels which can actually rotate to track the sun. Its forward section can be left behind in space with its own power panels for months and months of autonomous operations, which the Russian system could never do. जाहिर है चीन 15 फरवरी 1996 का वो हादसा भुला नहीं पा रहा है।
उस वक्त वो अपने लॉन्ग मार्च रॉकेट की टेस्टिंग कर रहा था। रॉकेट के छूटने के 8 सेकंड के भीतर ही वो एक ओर झुका और 50 मीटर ऊंचे टावर को लांघता हुआ दूसरी ओर जा गिरा। गनीमत है, इस रॉकेट में कोई अंतरिक्ष यात्री सवार नहीं था, बल्कि इसमें चीन के कुछ उपग्रह थे। चीन को इस हादसे ने अमेरिका के अपोलो 1 हादसे की याद दिला दी थी, जब अमेरिका के 3 अंतरिक्ष यात्री रॉकेट छूटते वक्त लगी आग में जिंदा जल गए थे। लेकिन चीन ने तमाम हादसों से सबक लिया और अंतरिक्ष में इंसान को भेजकर कामयाबी पाई। लेकिन अब उसकी निगाहें मंगल और चांद पर टिकी हुई हैं। In the near future, we will build our own space station, and we will build our own cargo ship that will serve the space station and exploration further away. वो 2013 तक 2 बार उस स्पेस स्टेशन में लोग जाके आए और उन्होंने स्पेस वर्क जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने स्पेस वर्क भी किया। वहाँ 2 बार अटैच उनके जो मॉड्यूल्स थे वो वहाँ स्पेस स्टेशन या स्पेस लैब पर गए, वहाँ से वापस आए, तो उन्होंने भी काफी प्रगति की है। चीन कहता है कि मार्स पर उतरने वाले पहले अमेरिकी मानव रहित यान वाइकिंग 1 की कामयाबी वो दोहराना चाहता है। वो मार्स की जमीन छूना चाहता है, वहाँ अपना रोबो उतारना चाहता है, ठीक वैसा ही जैसे अमेरिका ने उतारा। लेकिन जानकारों का कहना है कि चीन दरअसल मार्स से पहले चांद पर इंसान को उतारना चाहता है। वो चाहता है कि चांद पर अमेरिकी यात्री के बाद उतरने वाले पहले यात्री चीनी हों। इसीलिए उसने 2016 में ही कम से कम 20 स्पेस मिशन को अंजाम देने का बड़ा लक्ष्य रखा है। और अपनी काबिलियत दिखाने के लिए चीन ने चांद पर घूम रहे अपने 2 रोवर चैंग 3 और U2 की खींची हुई तस्वीरें सार्वजनिक कर दी। हम मार्स की परिक्रमा करेंगे, उस पर उतरेंगे और वहां अपना रोवर छोड़ेंगे। ये सारे काम हम एक साथ एक ही मिशन में पूरा करेंगे। चीन की स्पेस एजेंसी का लक्ष्य चांद की परिक्रमा करना और वहां भी उतरना है। हम चांद की चट्टानों के सैंपल जुटाकर वापस लौटना चाहते हैं। हम आने वाले सालों में चांद पर बसना भी चाहते हैं, वहां एक रिसर्च बेस बनाना चाहते हैं। हालांकि चीन के इरादों के प्रति संदेह जताने वाले बता रहे हैं कि चीन का मकसद कुछ और भी हो सकता है। दरअसल उसकी निगाह चांद के गर्भ में समाये हुए कई महंगे खनिजों पर भी है। उसके स्पेस मिशन 2020 का एक बड़ा मकसद भी है। दरअसल कहा यह भी जाता है कि चांद के गर्भ में यूरेनियम, टाइटेनियम और हीलियम 3 जैसे महंगे खनिज हैं और चीन इन तक पहुंचना चाहता है। दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका और चीन में स्पेस कार्यक्रमों को लेकर अब तक कोई सहयोग नहीं बन पाया है। चीन लगातार कोशिश में रहा, लेकिन अमेरिकी संसद ने 2011 से ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के चीन के साथ किसी भी किस्म का साझा कार्यक्रम चलाने पर पाबंदी लगा रखी है। अमेरिका का साफ कहना है कि चीन एक शैतानी साम्राज्य है जिस पर भरोसा करना मुमकिन नहीं। अहमदाबाद से जनक दवे के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।